Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Today we will learn the grammar portion of the Unit 2, that is crime and punishment. So let us start from the collective noun. Collective noun कहते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी भी एनिमल्स के ग्रुप ऑफ पीपल को जो नाम दिया जाता है खास तौर पे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्राउड है, क्राउड जो है वो मजमा को कहते हैं लोगों के। इसी तरह हर्ड जो कैटल्स का होता है या शीप्स का, गोट्स का, जिसे हम उर्दू में रेवर्ड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह परिंदों के जो है फ्लॉक को हम उर्दू में गौल कहते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स जिनको जो है कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है। पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, फौज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बहरी, बेड़ा। So they are all collective nouns. So it is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as a whole. मिसाल के तौर पे crowd हुआ, team is a collective noun, herd, रेवड़म जिसे कहते हैं, आर्मी, फौज। ठीक है, ज्यूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, पुलिस ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, फैमिली मेंबर्स। ठीक है, फैमिली इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। नेशन हुआ, फ्लीट हुआ, ये तमाम जो है एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन ऐसा नाउन जो किसी सॉलिड का या किसी ठोस चीज को हम कहें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। जैसे कि सोना, चांदी, सीमेंट, ईंट, रेत, पत्थर, they are all material nouns. Okay, what are the examples of material noun? Gold, silver, stone, brick, wheat, ठीक है, cotton। तो तमाम ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं और they are in the solid form, so we can call them material noun. Material noun का opposite है वो abstract noun है। abstract के मानी है ख्याली, ठीक है, तस्वुराती। तो तमाम नाउन जिसे हम न छू सकते हैं ना उन्हें हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ऑब्जेक्ट के या किसी नाउन की क्वालिटी जो है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। जैसे कि गुडनेस हो गया, काइंडनेस, अच्छाई, खूबसूरती, ब्यूटी, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस। ठीक है, या फिर एक्शन को भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो डिनोट करता है अक्सर औकात। जैसे यहां पे है एक्शन। ठीक है, लाफ्टर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, लाफ्टर को हम ना छू सकते हैं, ना उसे ना ही उसकी कोई जो है वो सॉलिड फॉर्म होती है। इसी तरह ओबीडियंस, ग्रोथ, बढ़ना, हेट्रेड, नफरत। ठीक है, इसी तरह लव, प्यार, ये तमाम जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट हालत को भी जाहिर करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हालत को भी जो है वो किसी भी चीज की हालत को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड, बचपना, बचपन, बॉयहुड, लड़कपन जिसे हम कहते हैं, स्लेवरी, गुलामी, डेथ, मौत एंड पॉवर्टी। ठीक है, आप अंदाजा करें यहां पे कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये किसी भी नाउन या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, उसका जो एक्शन है या फिर उसके स्टेट से मुतालिक होता है। तो आप गौर करेंगे कि ये लाजमी जो है किसी न किसी एडजेक्टिव या नाउन्स या वर्ब से जो है ये मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडनेस जो है वो यहां पे एडजेक्टिव गुड से बना है। काइंडनेस भी एडजेक्टिव काइंड से जो है मिलके बना है। इसी तरह ब्यूटी जो है वो ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है उससे मिलके बना है। ऑनेस्टी एडजेक्टिव ऑनेस्ट से मिलके बना है। और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट जो एडजेक्टिव है। सो दे आर ऑल मेड फ्रॉम एडजेक्टिव्स। इसी तरह जो एक्शन है, एक्शन आपको पता है वर्ब डिनोट्स द एक्शन। तो ये तमाम जो एक्शन के जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये वर्ब से अखज किए गए, लाफ से।
ओबीडियंस जो है वो ओबे से, ठीक है। ग्रोथ जो है वो ग्रो से लिया गया है, उससे जो है मिलके बना है। हेट्रेड जो है वो हेट जो वर्ब है उससे बना है, ठीक है। इसी तरह लव, सो मेड फ्रॉम वर्ब्स। तो एक्शन के जो तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो वर्ब से जो है वो बने हैं। इसी तरह स्टेट, स्टेट यानी कहते हैं हालत को, तो ये भी कॉमन नाउन से ही बने हैं। जैसे कि चाइल्डहुड जो है वो चाइल्ड से बना है, बॉयहुड बॉय से बना है जो कि कॉमन नाउन है, स्लेवरी जो है वो स्लेव से बना है, डेथ जो है वो भी इसी तरह है, पॉवर्टी जो है वो पुअर से मिलके बना है। सो दे आर ऑल मेड फ्रॉम कॉमन नाउन्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास नाउन्स की जो है वो काउंटेबल नाउन्स की आती है, ठीक है। काउंटेबल जैसे कि नाम से जाहिर है कि जिन्हें काउंट किया जा सकता हो, जिन्हें गिना जा सकता हो। दे आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। तो ये ऑब्जेक्ट्स, पीपल या किसी भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, टीचर, हॉर्स, रैबिट या रैबिट्स एक्सेट्रा। तो ये काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं और जिसके साथ हम प्लूरल एस का इजाफा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जैसे कि काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसी तरह कुछ नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, मिल्क जो है हम कभी नहीं कहेंगे कि मिल्क्स, ठीक है। मिल्क मिल्क ही रहेगा और इसको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते। जैसे शुगर हो गया, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही हम कहते हैं कभी के शुगर्स, गिव मी स्पून ऑफ शुगर्स, नो। ऑयल, ऑयल भी इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी आप देखते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। ऑनेस्टी को भी जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टीज कभी नहीं कहेंगे आप। इसी तरह ब्रेवरीज भी आप जो है वो नहीं कह सकते। सो दे आर ऑल दी अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। So now let's move to the activity or exercise which is given in your book. Let us recognize कि ये कौन कौन से नाउन है जिसके जो हमने पढ़े हैं उसके मुताबिक हम इन्हें जांचने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से नाउन है, एंड देन विल मेक अ सेंटेंस ऑफ इट ऑल्सो। काइंडनेस कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नो डाउट। एंड व्हाट विल बी द सेंटेंस ऑफ काइंडनेस? Simply, kindness is a virtue. शफकत जो है एक अच्छी क्वालिटी है। Congregation, congregation is a collective noun. ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन भी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को ही कहते हैं, कोई खास तबके से जिनका ताल्लुक हो, ठीक है, कोई खास प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। द सेंटेंस ऑफ इट विल बी प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द कॉन्ग्रीगेशन। इसी तरह ब्यूटी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। Everyone admires beauty. हर कोई जो है वो ब्यूटी को सराहता है। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स ये फिर अनकाउंटेबल है क्योंकि गैलेक्सीज को हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स या काउंटलेस गैलेक्सीज in the universe. Milk is an uncountable noun also.
the sentence of it will be milk is healthy. Story is abstract noun, क्योंकि हम इसे न छू सकते हैं और न देख सकते हैं. He told me an unbelievable story. ओके. फर्नीचर जो है वो कलेक्टिव नाउन है. हम कभी नहीं कहेंगे कि ये फर्नीचर्स. ठीक है. He has a beautiful furniture in his house. ठीक है. शॉल ऑफ फिश. ठीक है. मछलियों के झुरमट को या उनके गौल को जो है वो हम शॉल ऑफ फिश कहते हैं. दैट इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन. शॉल ऑफ फिश can be seen clearly in the water. गोल्ड भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है. गोल्ड is a precious material. Confidence is an abstract noun. He won because of his confidence. यानी वो जीता अपने एतमाद की वजह से. So these are the types of nouns and the sentences that we have made. Now let's switch up to the relative pronoun. हम relative pronoun पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं. So let us now study the relative pronoun, which is a very important component of grammar. Relative pronoun क्या है? ठीक है. I met Ali who has just returned. Who को हम relative pronoun कहते हैं क्योंकि relative pronoun जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाता है और इस क्लॉज का जो है वो ताल्लुक इस मेन क्लॉज के साथ होता है. मेन क्लॉज के बगैर हम नहीं समझ सकते कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसकी बात हो रही है. सो दिस हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. और ये जो है रिलेटिव क्लॉज हम इसे कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है. तो रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ता भी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में है कि आई मेट अली हु हैज जस्ट रिटर्न्ड. अगर हम यहां पे अली का जिक्र नहीं करेंगे तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा हु हैज जस्ट रिटर्न्ड, ये पता नहीं होगा कि कौन किसके बारे में बात हो रही है. तो इस मेन क्लॉज से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जो हु है ये अली के लिए है. ठीक है. आई मेट अली हु हैज जस्ट रिटर्न्ड. आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट. तो यहां पे रिलेटिव जो है वो प्रोनाउन क्या है? विच. ठीक है. ये विच जो है ये किस तरफ रिफर कर रहा है? इस बुक की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है जो मेन क्लॉज में है. यानी वो बुक जो मुझसे खो गई थी वो मैंने ढूंढ ली. हियर इज द मनी दैट यू लेंट मी. दैट हियर इज ए रिलेटिव प्रोनाउन. चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड आर कॉल्ड ऑर्फन्स. हुज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन हियर. ठीक है. यहां पे हम डबल कोमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. ये जो होगा चिल्ड्रन आर कॉल्ड ऑर्फन्स, ये मेन क्लॉज है. ठीक है. और ये जो
कॉमास के दरमियान बीच में आ रहा है, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर हम कहें कि हुज पेरेंट्स आर डेड, तो ये समझ में नहीं आएगा किसकी बात हो रही है। तो मेन क्लॉज के साथ जब हम इसको रिलेट करेंगे तब इसकी मीनिंग मुकम्मल होंगे कि चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड आर कॉल्ड ऑर्फन्स। ठीक है, सो दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसको कहते हैं। फिर आता है एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट अपने मतलब से जाहिर है, यानी पहले आने वाला। ठीक है, यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है या सिंपली प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है तो वो लाजमी किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी नाउन पहले आया हुआ होता है तब बाद में उसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। सो द नाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, जियारत is popular because it has a beautiful scenery। अब यहां पे it जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है या वर्ड आप इसको समझ लें, मगर ये वर्ड जो है वो अपने से पहले वाले को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। किसकी जगह पे? जियारत की जगह पे। तो जियारत इज पॉपुलर बिकॉज इट हैज अ ब्यूटिफुल सीनरी। I met the president who has just come from Iran। Who जो वर्ड है, ठीक है, वो अपने से पहले आने वाले नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, और वो इशारा क्या है, वो नाउन क्या है, वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो यहां पे जो है जियारत और प्रेसिडेंट ये एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं, किसके? इट के और हु के। ठीक है, ये एंटीसीडेंट यानी पहले आए होते हैं, पहले इनका जिक्र होता है, फिर बाद में जो है उनके प्रोनाउन के जरिए हम उनको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट अस डू द एक्टिविटी रिगार्डिंग द एंटीसीडेंट एंड रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच हैज बीन गिवन इन योर बुक। लेट अस फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड द एंटीसीडेंट्स इन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहला जुमला है कि हियर इज अ स्टूडेंट हु ट्राइज हार्ड। यहां पे हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो एंटीसीडेंट है। ठीक है, और हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु जो है यहां पे स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी जानदार या जानदार चीजों के लिए हम हु जो है वो इस्तेमाल करते हैं, विच या दैट जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। दे आर द वंस हु हैव बीन चोजन। कौन? दे इज एंटीसीडेंट एंड हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। फोर्थ सेंटेंस में एंटीसीडेंट क्या होगा और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। सो द बुक इज एंटीसीडेंट, बुक का जिक्र पहले हुआ है, फिर बाद में उसी के बारे में कि वो ये किताब जो है वो मुझे ज्यादा पसंद है। सो दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। वन ऑफ द एक्टर्स हु इज माई फेवरेट हैज फॉलन इल। वन ऑफ द एक्टर्स एंड हु। ठीक है, यहां पे हम जो है वो वन को भी हम एंटीसीडेंट के तौर पे जो है वो हम ले सकते हैं। सो वन ऑफ द एक्टर्स, बल्कि रादर वन इज द एंटीसीडेंट और हु जो है वो इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। सो व्हाट आर एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेस? लेट अस स्टडी एंड लर्न। एनाफोरिक रेफरेंस, एनाफोरिक रेफरेंस यानी वो रेफरेंस या वो ताल्लुक जो के पहले जो है वो जाहिर किया जाए। ठीक है, और बाद में जो है उसका मतलब ये है कि प्रोनाउन के जरिए उसको रिलेट किया जाए उसके साथ। जैसे कि पहली मिसाल है कि आई वेंट आउट विथ सलमान ऑन संडे। ठीक है, ही लुक्ड चीयरफुल। हम ये कभी भी नहीं लिखेंगे कि आई वेंट आउट विथ सलमान ऑन संडे, सलमान लुक्ड चीयरफुल। अगर हम दोबारा जो है नाउन को रिपीट करेंगे सो इट लुक्स ऑकवर्ड। तो हमेशा जब नाउन का जिक्र दोबारा आता है दूसरे जुमले में, तीसरे जुमले में,
तो हम फिर उसे प्रोनाउन से जो है वो डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। इसी वजह से हमने यहां पे ही लिखा। ठीक है, यहां पे ही जो है वो रिफर कर रहा है बैक, यानी वो ताल्लुक जाहिर कर रहा है किसके साथ? सलमान के साथ, जो नाउन है। ठीक है, उसके साथ जो है वो ताल्लुक को जाहिर कर रहा है, यानी सलमान जो है वो पहले आया है और उसका प्रोनाउन जो है हमने बाद में इस्तेमाल किया है। यानी कोई ऐसा वर्ड जिसका ताल्लुक जो है वो पहले वाले जो है सेंटेंस या क्लॉज के साथ हो, सो दैट इज कॉल्ड एज एनाफोरिक रेफरेंस। ठीक है, अगर हम सिंपली कहें कि ही लुक्ड चेयरफुल, तो हु लुक्ड चेयरफुल? सलमान। ठीक है, तो सलमान का रेफरेंस जो है वो जिक्र जो है वो पहले आ चुका है। इसी तरह दूसरी मिसाल है कि द म्यूजिक स्टॉप्ड एंड दैट अपसेट एवरीवन। यहां पे म्यूजिक जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। ठीक है, और इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन है या उसका जो एनाफोरिक रेफरेंस है वो दैट है। दैट जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसको? म्यूजिक को। द म्यूजिक स्टॉप्ड एंड दैट अपसेट एवरीवन। इफ अहमद विजिट्स द पेशेंट आई विल डू इट एज वेल। ठीक है, यानी यहां पे एक्शन को जो है वो जाहिर कर रहा है कि अगर अहमद ने मरीज को जो है उसकी तीमारदारी की या उसको विजिट किया, आई विल डू इट एज वेल। डू इट, ये जो है एनाफोरिक रेफरेंस है किसका? विजिट का। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेटली कहें कि आई विल डू इट एज वेल, व्हाट यू विल डू? द थिंग विच अहमद हैज डन, यानी अहमद ने जो काम किया मैं भी वो करूंगा। सो दिस डू इट रिफर्स टू द वर्ब विजिट्स। माई फ्रेंड वॉज हैप्पी एंड सो वॉज आई। अगर हम सिंपली कहें कि एंड सो वॉज आई, व्हाट? तुम क्या थे, मतलब तुम, मैं भी इसी तरह था। किस तरह था? मेरे दोस्त की तरह, जैसे वो एंग्री था। तो यहां पे स्टेट जो है हैप्पी, ये जो है ये इसका रेफरेंस है किसका? सो का। ठीक है, ये जो है एनाफोरिक रेफरेंस है सो का। स्टेट को जो है यहां पे बयान किया जा रहा है, हालत को बयान किया जा रहा है। तो यहां पे भी वो कह रहा है कि मैं भी जो हूं वो, मैं भी खुश था, मैं भी कंटेंटेड था। तो ये तो रहा एनाफोरिक रेफरेंस जिसका जिक्र जो है वो पहले आए, और इसका उलट जो है एनाफोरिक का वो फिर कैटाफोरिक रेफरेंस है, यानी एक ऐसा नाउन जिसकी इंट्रोडक्शन हम बाद में दें। ठीक है, पहले उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन या उसका जो वो है प्रोनाउन उसे इंट्रोड्यूस किया जाए और फिर बाद में जो है वो नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाए। मिसाल के तौर पे when he was running upstairs, who? When he was running upstairs, who was running? आसिम slipped and fell down। ठीक है, तो ये ही जो है ये आसिम के लिए इस्तेमाल है। तो आसिम जो है वो बाद में आ रहा है, यानी एक ऐसा वर्ड, इट मीन्स अ वर्ड इन द टेक्स्ट refers to another word or idea in the text or idea later in the text। ठीक है, ये फर्क है। कैटाफोरिक जो है वो पीछे जो है वो, एनाफोरिक जो है वो पीछे का जो है वो रिफर करता है नाउन को, और एनाफोरिक में जो है वो नाउन बाद में आता है, उसका प्रोनाउन जो है पहले आ जाता है। द फर्स्ट वन इज व्हेन ही अराइव्ड साबिर नोटिस दैट द डोर वाज ओपन। जब वो आया तो साबिर ने नोटिस किया कि दरवाजा जो था वो खुला हुआ था। ठीक है, he has come first and Sabir at the end। In their free time the kids play video games। in their free time, उनके फारिग वक्त में, फारिग औकात में कौन? बच्चे जो है वो वीडियो गेम खेलते हैं। ठीक है, सो दिस देयर इज रिलेटेड टू द किड्स। सो दीज आर दी एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेस। बिल्कुल आसान है। ठीक है, एनाफोरिक जो है वो कैटाफोरिक का उलट है। जो इंफॉर्मेशन पहले आए
या वो वर्ड जो कि किसी नाउन की तरफ जो कि पहले आ चुका है उसकी तरफ जो है इशारा करे या उससे जो है वो ताल्लुक जोड़े, सो दैट इज एनाफोरिक रेफरेंस। एंड द कैटाफोरिक इज द वन कि जो वर्ड पहले आए और बाद में जो है उसकी डिटेल जो है वो सामने आए, सो दैट इज एनाफोरिक रेफरेंस। सो दिस इज एन एक्टिविटी और एक्सरसाइज विच हैज बीन गिवन इन योर बुक। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस कौन से हैं। सो लेट अस रीड। एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। तो यहाँ पे हम अंदाजा कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई नाउन जो है वो इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, खासतौर पे एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल पहले हुआ है, प्रोनाउन पहले आया है। एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन, ठीक है। दिस डे इज यूज्ड फॉर द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। तो ये कौन सा रेफरेंस हुआ? ये कैटाफोरिक रेफरेंस है, क्योंकि प्रोनाउन का जो है वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ, मेन क्लॉज जो है वो बाद में। सो द टीचर हंच्ड अप इन अ कॉर्नर एंड ओबेड, ही ग्रू टायर्ड ऑफ द पोजीशन। तो ये क्लियरली जो है एनाफोरिक रेफरेंस है, क्योंकि टीचर जो है वो उसका जिक्र पहले आया है, फिर उसके बाद में उसके प्रोनाउन को यूज किया गया है। Munib was the first who entered the classroom. He is my best friend. मुनीब जो है वो उसका जिक्र पहले हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसके प्रोनाउन का जिक्र हुआ है या रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी इसके बाद ही इसका जिक्र हुआ है, तो दैट इज एनाफोरिक। The fourth one is she was very frightened when Asma saw a snake. आप जानते हैं कि she प्रोनाउन जो है वो पहले आया और आसमा का जिक्र नाम जो है वो बाद में आया, so that is कैटाफोरिक। The fifth sentence is a little girl Nazia was playing in the garden. अब यहाँ पे इतना तो प्रोनाउन हमें नजर आ रहा है, नहीं कुछ और, मगर गर्ल का जिक्र, लिटिल गर्ल का जिक्र है, ठीक है, मगर एग्जैक्टली जो है वो नाउन या एग्जैक्टली जो है उसका नेम वो हमें नजर नहीं आ रहा, वो हमें बाद में नजर आता है नाजिया में, ठीक है। सो द अ लिटिल गर्ल नाजिया वाज प्लेइंग इन द गार्डन, इट इज ऑल्सो ए कैटाफोरिक रेफरेंस। द मंकी took the banana and ate it. Monkey, ठीक है, यहां पे बनाना को जो है वो बाद में बताया गया है कि उसने इसको पूरा खाया। द मंकी took the banana and ate it, यानी उसे खाया, तो ये it जो है it refers to the banana. So that was your activity and lesson. Inshallah we'll do the rest of the grammar portion in the next lecture. For now, Allah Hafiz.